बच्चों अब देखते हैं हम गोलीय दर्पणों की फोकस दूरी। दोनों ही दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, दोनों की फोकस दूरी होती है मतलब फार्मूला इनका समान ही होता है। अब उनको कैसे हम प्राप्त करते हैं ये देखते हैं। पहले देख रहे हैं हम अवतल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण में क्या हुआ, हमने एक दर्पण लिया है M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या R है, ये R, और फोकस दूरी F है। अब इस पे हमने क्या किया, एक प्रकाश किरण A जो है आपतित कराई है, जो कि बिंदु B से टकराकर और F से होते हुए बिंदु D पर चली जाती है। इस स्थिति में क्या होता है कि जो C है, ये C, इस C को हम B से मिला देते हैं। ठीक है, C को B से मिला देंगे तो हमको ये जो CB रेखा है ये क्या होगी, यहाँ पर बिंदु B के लिए अभिलंब का काम करेगी, जो हम परावर्तन के दूसरे नियम में, परावर्तन के नियम में पढ़ते हैं। पहला नियम है ना परावर्तन का, आपतन किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में मिलते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि आपतन कोण ABC, आपतन कोण ये वाला ABC कोण I, परावर्तन कोण CBF इक्वल टू कोण R। अब परावर्तन का नियम क्या कहता है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, तो कोण ABC बराबर किसके, कोण CBF के। इक्वेशन नंबर 1 इसको हम ले लेंगे। अब हम आगे चलते हैं। किरण AB, ये जो किरण हमारी AB है, ये वाली किरण AB क्या है, इस PC के समांतर है। ये जो PC हमारी मुख्य अक्ष वाली है इसके समांतर है। जब ये इसके समांतर है तो हमारा ये कोण, ये वाला कोण, अब इसी समांतर रेखा को ये जो है BC रेखा काट रही है। जब BC काट रही है तो ये कोण I बराबर कोण, ये एंगल C पे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कोण ABC बराबर किसके है, कोण BCF के। ये कोण, क्योंकि ये एकांतर कोण है, ये समांतर है दोनों और ये रेखा ऐसे काट रही है तो ये एकांतर कोण है। एकांतर कोण होने के कारण ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी कि इस कोण का मान भी यही आएगा। अब इस एक त्रिभुज बन गया हमारा भी छोटा सा, BCF एक त्रिभुज बन गया। अब इस ये वाला कोण बराबर था इसके और ये कोण बराबर आ गया अब इसके, यानी कि इस त्रिभुज के दो कोण ये और ये आपस में कैसे हो गए, बराबर हो गए। ये कोण आपस में बराबर हो गए तो ये एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। अब समद्विबाहु त्रिभुज की विशेषता क्या है, उसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होंगी, यानी कि जिनके द्वारा ये जो इसके ये वाली भुजाएं हैं ये बराबर होगी इसके। यानी कि समीकरण 1 और 2 से हमने पहले एंगल को अपने क्लियर कर लिया कि कोण BCF, क्योंकि ABC बराबर BCF दोनों इधर के बराबर हैं तो हमारे इधर के भी बराबर होंगे। इसी प्रकार से BF रेखा जो है आपकी, ये वाली रेखा BF बराबर किसके चली आएगी, CF के। BF बराबर CF। इक्वेशन नंबर 3 हमारी आ जाती है। यदि दर्पण का द्वारक छोटा है, यानी कि ये द्वारक, ये अगर छोटा है तो ये B जो है आपको यहीं पे मिल जाएगा, B यहीं मिलेगा। और तब हम क्या कहेंगे कि PF जो है, PF बराबर किसके है, FC के। PF बराबर किसके, FC के। और FC क्या है, ये जो FC है ये आपकी है आधी किसकी है, PC की। ये इस पूरी की ये आधी है, इस पूरी की ये आधी है। ठीक है, अब यहाँ PF बराबर 1/2 PC। अब हम इनकी वैल्यूज अगर यहाँ रखते हैं तो ये आती है F बराबर, और ये PC होता है R/2। तो फोकस दूरी का फार्मूला हमारा आ जाता है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या बटे 2। ये आ गया आपका फार्मूला। अर्थात अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है।
इसी प्रकार से हम उत्तल दर्पण के लिए भी फोकस दूरी ज्ञात कर सकते हैं।